बहुत ही गरीब परिवार से था। वह पढ़ाई लिखाई में भी बहुत कमज़ोर था। अगर वो किसी चीज़ में माहिर था तो वो था दिन भर बस खेल कूद करना। अपना सारा समय वो मोहल्लों की लड़की के साथ कंचे खेलने में बिता देता था। इसी तरह उसका पूरा बचपन बीत गया। धीरे धीरे वह बड़ा होता चला गया, लेकिन उसके आदतें नहीं बदली। शेख चिल्ली की इस आदत से उसकी माँ बहुत परेशान थी। वह चाहती थी शेख चिल्ली अब बड़ा हो गया है तो उसे भी कुछ काम धंधा करना चाहिए। एक दिन उसने शेख चिल्ली को बुलाया और खूब डांट लगाते हुए कहा, कब तक तू दिन भर ऐसे ही मोहल्ले के आवारा लड़का के साथ कंचे खेलेगा? अब तो तू बड़ा हो गया है और अट्टा कट्टा भी है, तो तू कोई नौकरी क्यों नहीं करता? कब तक ऐसे घर बैठे मुफ्त की रोटी तो खाएगा? माँ की बात सुनकर शेख चिल्ली ने कुछ भी नहीं कहा। वह चुपचाप उनके आदेश का पालन करते हुए अगले दिन नौकरी की तलाश में दूसरे गांव के लिए निकल पड़ा। शेख चिल्ली की माँ ने उसके थैले में रास्ते के लिए 7 रोटियां बांध दी। इसके बाद शेख चिल्ली आगे की ओर निकल पड़ा। शेख चिल्ली ने आधा ही रास्ता तय किया था कि उसे भूख लग गई। वहाँ पर एक कुएं के पास ठहरा और अपने थैले से रोटियां निकाल कर खाने के लिए बैठ गया। माँ की दी हुई 7 रोटियों को देखकर वह कहने लगा, एक खाऊं, 2 खाऊं, 3 खाऊं कि 7 को खा लूं। संयोग से उसी कुएं में 7 परियां भी रहती थी। शेख चिल्ली की खाने वाली बात सुनकर वे घबरा गई। उन्हें लगा कि वह उन परियों को खाने की बात कर रहा है। डर के मारे वे 7 परियां कुएं से बाहर आई और शेख चिल्ली से विनती करने लगी कि उन्हें वो न खाए। परियों ने शेख चिल्ली से कहा, हमें मत खाओ, हम तुम्हें एक जादुई घड़ा देंगे। उस घड़े से तुम जो भी मुराद मांगोगे वो पूरी हो जाएगी। शेख चिल्ली ने परियों से जादुई घड़ा लिया और फिर वापस अपने घर आ गया। घर पहुंचकर उसने अपनी माँ को परियों वाली बात बताई। माँ यह सब सुनकर हैरान थी। उसने सोचा क्यों ना परियों द्वारा दिए गए जादुई घड़ों को आजमा कर देखा जाए। माँ ने घड़े से ढेर सारे पकवान की इच्छा मांगी। इतना कहते ही उनके सामने तरह तरह के पकवान थालिए में। दोनों ने उस रात भरपेट खाना खाया। इसके बाद शेख चिल्ली की माँ ने उस जादुई घड़े से ढेर सारा धन मांगा और दोनों अमीर हो गए। यह सब देखकर शेख चिल्ली की माँ बहुत खुश थी, लेकिन उनके मन में एक डर था कि गांव वाले उसके मूर्ख बेटे से अपने अमीर होने का राज न उगलवा ले। तभी शेख चिल्ली की माँ को एक तरकीब सूझी। वह बाजार गई और ढेर सारे बतासे खरीद लाई। फिर घर के छप्पर पर चढ़कर उसकी बारिश करने लगी। छप्पर से बतासे की बारिश देखकर शेख चिल्ली बहुत खुश हुआ। उसे ऐसा लग रहा था कि उस घड़े की वजह से हो रहा है। उसने ढेर सारे बतासे खाए। अमीर बनने के बाद शेख चिल्ली व उसकी माँ के रहने के तौर तरीके भी बदल गए, जिसे कुछ दिन गांव में लोगों ने भांप भी लिया था। गांव के लोग सोचने लगे कि अचानक ये इतने अमीर कैसे हो गए। गांव के कुछ लोग शेख चिल्ली की माँ के पास गए और पूछने लगे, आखिर उन लोगों के पास इतने सारे धन कहाँ से आए। गांव वाले की बात सुनकर शेख चिल्ली की माँ ने कुछ नहीं बताया, तो उन्होंने सोचा कि चलो सीधा मूर्ख शेख चिल्ली से ही पूछ लिया जाए। एक दिन मौका मिलते ही गांव के लोगों ने शेख चिल्ली को बुलाया और उससे पूछा कि आजकल तुम्हारे रंग ढंग कैसे बदल गए हैं। इस पर शेख चिल्ली ने उन्हें परी और जादुई घड़े वाली सारी बातें बता दी। शेख चिल्ली की बात सुनकर गांव वाले उसके घर पर गए। जादुई घड़ा दिखाने के लिए कहने लगे। इस पर शेख चिल्ली की माँ ने कहा कि उनके पास ऐसा कोई घड़ा नहीं है। माँ ने कहा, तुम लोग
तो जानते ही हो मेरे बेटा मूर्ख है। यह तो दिन में भी सपना देखता है। यह सुनकर शेख चिल्ली ने जोर देते हुए कहा, माँ याद करो, मैंने तुम्हें वो जादू घड़ा दिया था, क्या तुम भूल गई? उसी घड़े से तो हमने रात में ढेर सारे पकवान खाए थे। फिर हमारी छप्पर से बतासे की बारिश भी हुई थी। यह सुनकर उसकी माँ ने हंसते हुए कहा, लो अब बताओ, कोई भला छप्पर से भी बतासे की बारिश होती है? अब गांव वाले को भी शेख चिल्ली की माँ की बातों पर यकीन हो गया था। उन्होंने मान लिया कि शेख चिल्ली में कोई सपना देखा होगा और उन्हें कोई मनगढ़ंत कहानी सुना रहा होगा, और सभी अपने अपने घर वापस चले गए। दोस्तों, कहानी से सीख हम लोग को क्या मिली? मूर्ख लोगों की सच बात पर भी कोई यकीन नहीं करता, इसलिए उम्र व ज़रूरत के अनुसार खुद की कमियों को दूर करना चाहिए और होशियारी का हुनर सीखना चाहिए।